अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका भाई एडवोकेट जाहिद हारून। आज हम बात करेंगे कि आसाम सरकार ने जो मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 है उसको ख़त्म करने की बात की है। वो क्या है, क्यों आसाम सरकार उसको ख़त्म करना चाहती है और क्या आसाम सरकार का जो ये स्टेप है क्या ये एप्लीकेबल होगा, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जो मुस्लिम मैरिज एक्ट एंड डिवोर्स एक्ट है 1935 का, वो ये कहता है कि अगर किसी मुसलमान ने 21 साल से कम उम्र का लड़का और 18 साल से कम उम्र की लड़की है वो शादी कर लेते हैं तो उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और शादी वैलिड होगी। लेकिन अब सरकार का ये कहना है कि हम इस बिल को इसलिए इस एक्ट को ख़त्म कर रहे हैं कि ये माइनर मैरिज को बढ़ावा देता है। अगर कोई शादी करता है इसके कॉन्ट्रवेंशन में 18 साल से कम उम्र की लड़की, 21 साल से कम उम्र का लड़का, तो वो शादी रजिस्टर नहीं होगी, अवैध होगी। सवाल ये है, क्या सबसे पहला सवाल ये है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। देखिए, सेंट्रल लॉज को एक स्टेट गवर्नमेंट ओवर पावर नहीं कर सकती और मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 है वो एक सेंट्रल लॉ है, तो आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते, ओवर पावर नहीं कर सकते, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरा ये है कि आप कह रहे हैं कि हम इसके ज़रिए माइनर मैरिज जो है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, इस गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो आप उसको अचीव करने के लिए एक अलग से बाल विवाह कानून ले आइए। दूसरा ये है, क्या ये भेदभाव वाला कानून है? बिल्कुल ये भेदभाव वाला कानून, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 5 है उसकी जो कंडीशंस हैं, थर्ड क्लोज ये कहता है कि अगर कोई 21 साल से कम उम्र लड़का और 18 साल से कम उम्र की लड़की शादी कर लेते हैं तो वो शादी वॉइड नहीं होगी। तो आप एक मुस्लिम शादी को कैसे वॉइड करा दे सकते हैं? तो आप वही लागू हिंदुओं पर कीजिए। तीसरा सवाल यह है कि सर हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप इतने कैपेबल नहीं हो, आप इतने काबिल नहीं हो कि आप जो ब्रिटिशों की लाई हुई चीज़ें, दूसरों की बनाई हुई, मुगलों की या ब्रिटिशों की या पिछली जो लोग थे सल्तनत थी उनकी बनाई हुई चीज़ें, आप सिर्फ चीज़ों को बिगाड़ना जानते हैं, बनाना नहीं जानते। आपने जिस चीज़ में भी हाथ डाला है उसको तबाह और बर्बाद किया है। सिर्फ बीजेपी का जो मकसद है वो ये है कि मुसलमानों को किस तरह परेशान किया जाए और मेजोरिटी को किस तरह खुश किया जाए, क्योंकि मेजोरिटी मुसलमानों की परेशानी को देखकर खुश होती है, ये फैक्ट है। अब सवाल ये है कि क्या आसाम में भी यूसीसी लाया जाएगा। देखिए, आसाम में यूसीसी, आसाम क्या उत्तराखंड में भी लागू नहीं होगा। यूसीसी आप उसको नहीं कह सकते, इसको आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि मुस्लिम टारगेटेड एक्ट है, क्योंकि वहाँ पर एससी को, एसटीज को उत्तराखंड में एक्सक्लूड किया गया है, तो आप उसको कैसे यूसीसी बोल सकते हैं। आसाम में आप लाइए, पॉलीगेमी पर लाइए, माइनर मैरिज उस पर लाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे हिंदू भाइयों में होती हैं ये चीज़ें। आप नहीं ला सकते इन चीज़ों को, तो आप सिर्फ मुसलमानों को परेशान करना चाहते हैं और मेजोरिटी का वोट हासिल करना चाहते हैं।